हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं प्रवीण सुथार आप सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी की अभी दो अगले नए साल 2025 की भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें अगर हम बात करें साथी आपका आर्मी एओसी, उसके अलावा आपकी आर्मी के अंदर ही साथी कुछ और भर्तियां जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसा आपके पोस्टर पे दिखाया जा रहा है आपको कि सर इस आर्मी में एओसी की भर्ती, टीए की भर्ती, जीडी क्लर्क या आप लोग टेक्निकल या आगे आने वाली आर्मी एमईएस की तैयारी दोस्त अगर कर रहे हो तो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मैथ्स। और आज से मैं इसी मैथ्स के बारे में आपको पढ़ाने शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बहुत ही आसान से टॉपिक को कवर करेंगे, रेशियो। जिन दोस्तों को मैथ से डर लगता है तो दोस्त अब वो इन क्लासों की पूरी प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर आप लोग देख लेना, क्योंकि इन क्लासों से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आज हमारा जो है पहला क्लास है, लास्ट क्लास में मैंने आपको मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने का काम कर दिया था। तो जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार सारे जय हिंद में अपनी हाजिरी लगाएंगे और साथ ही आगाज़ करेंगे आज के अपने इस ज़बरदस्त सेशन का। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से होगी। मैं यूँ सोच के चलूँगा मेरे साथियों को कुछ भी मैथ के अंदर बिल्कुल नहीं आता, हर जिनको आता है बहुत अच्छी बात है दोस्त। लेकिन इन क्लासों को जब आप देखोगे तो आपको यूँ लगेगा सच में सर हमने बहुत कुछ नया आज की क्लास में सीखा है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाने का काम करूँगा कि सर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में है क्या, और इसके अंदर साथ ही हमें किन किन चीज़ों पे काम करना होगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि सर ये एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो साथ ही यहाँ पे एक शब्द है रेशियो और दूसरा शब्द है आपका प्रोपोर्शन, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथ ही इसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, अनुपात और समानुपात बोलते हो। इसे हिंदी में आप क्या बोलते हो सर, इसे हम अनुपात बोलते हैं और साथ ही इसे आप समानुपात बोलते हो। अब सर ये होती क्या है चीज़ें, इनके बारे में हम बात करते हैं। प्यारे बच्चे, आपने कई बार जो है ए अनुपात बी इस तरह देखा होगा, इसे इंग्लिश में रेशियो बोल देते हैं। ये जो दो डॉट होती है साथ ही इन दो डॉट को ही अनुपात कहा जाता है। और समानुपात की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको चार डॉट दिखाई देती है। कितनी डॉट दिखाई देती है? चार। कैसे दिखाई देती है सर? तो प्यारे बच्चे, समानुपात आपने ऐसे दिखा होगा ए अनुपात बी, और ये इसके प्रोपोर्शन है किसके? सी अनुपात डी के। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर लिखी हुई देखी होगी दोस्त। और ये जो चीज़ है इसे आप लोग क्या बोल देते हो? तो सर इसे हम प्रोपोर्शन बोलने का काम कर देते हैं। अब साथ ही ये जो चीज़ आपकी लिखी जाती है, जैसे उसने लिख कर दिया ए अनुपात बी बराबर 5:6, इसने आपको ऐसे लिख कर दिया। तो साथ ही इसका मतलब क्या होता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका मतलब होता है 5/6, यानी ये ए अनुपात बी जो होता है ये आपका किसके बराबर होता है? तो सर ये हमारा ए बटे में बी के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 5 है, और बी की वैल्यू आपकी कितनी है? 6 है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, यही यहाँ का कंसेप्ट है और इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्या होंगे, सारे के सारे सवाल होंगे। अब साथ ही यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल गई कि सर ए रेशियो बी का जो मतलब होता है हमारा वो क्या होता है? तो गुरुजी इसे हम क्या लिखते हैं? ए बटे में बी लिखते हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड हमारे क्या होंगे, आगे सवाल आएंगे। एक तो साथ ही उसने ए रेशियो बी लिख कर दे दिया, एक वो आपको क्या लिख कर देगा? बी रेशियो सी लिख कर देगा। और साथ ही आपको यहाँ पे क्या करेगा, वो ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो की वैल्यू फाइंड करने को देगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। उसने आपको साथ ही लिख कर दिया कि उसने आपको यहाँ पर लिख कर दिया मेरे दोस्त, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 1:2, और मेरे दोस्त बी अनुपात सी उसने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया 3:4, ठीक है। और वो आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। ये क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए आपको कुछ नहीं आता साथी, यूँ मान लेता हूँ मैं, तो आप यूँ कर लीजिए। आपको ए बी सी पूछ रहा है तो इस ए बी सी को हमें निकालना होगा। अब दोस्त एक एक चीज़ को जीरो से समझते चलना, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है गुरुजी? यहाँ पर 1 है, तो इसके नीचे कितना लिख लो? 1 लिख लो भाई। और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है बेटा, बी बाद में, तो यहाँ पे कितना लिख लो? 2। सर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख लिया। अब अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? बी। बी की वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो 3 दे रखी है, तो इस बी के नीचे लिख लो, यहाँ आगे इसी लाइन में नीचे 3 लिख लिया। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 है, तो यहाँ पर इसके बराबर हमने क्या लिख दिया? 4। अब एक चीज़ समझो दोस्त, एक तो आपकी ये जगह खाली बची हुई है, एक आपकी ये जगह खाली बची हुई है। अब ये खाली जो बची हुई जगह है मेरे दोस्त, इन खाली जगहों का हमें यूज़ करना होगा। कैसे यूज़ करेंगे समझो ज़रा, मैं एक एक चीज़ हाईलाइट करूंगा। अब बेटा ये 3 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 3 लिख दो, इसका पड़ोसी है ना ये, यहाँ पर कितना लिख दो? 3 है। और यहाँ पर ये क्या है? 2, तो यहाँ पर भी इसका पड़ोसी लिख दो 2।
अब ये चीज़ आपकी पूरी बन गई। अब यहाँ लाइन लगाओ और इनके ऊपर से नीचे गुणा कर दो, ऐसे ऊपर से नीचे लाकर गुणा कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो आपका उत्तर क्या हो गया गुरुजी? इसका उत्तर आएगा हमारा 4:6:8। तो साथी बात समझ में आई? कैसे किया कि सर हमने ए अनुपात बी की वैल्यू जो दे रखी थी 1 और 2 वो लिखने का काम कर दिया, ये और ये। उसके बाद हमें B/C की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख दिया 3:4 साथी। उसके बाद जो जगह खाली थी सर हमारी, उस खाली जगह के अंदर हमने क्या काम कर दिया सर? उस खाली जगह के अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, जो इसका पड़ोसी होता है उसकी ही आपको वैल्यू पुट करनी है, और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आपने गुणा करने का काम कर दिया। बात समझ में आई? नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक सवाल और करवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे दोस्त मैंने आपको एक सवाल लिख कर दिया कि आपको A/B की वैल्यू देख रखी है 1:3, और दोस्त मैंने आपको लिख कर दिया B/C आपको दे रखा है 2:1। और मेरे दोस्त आपको यहाँ से क्या निकालना है? A/B/C निकालने का काम करना है। कुछ नहीं करना, A की वैल्यू कितनी है 1, B की कितनी है 3, लिख दो। यहाँ पे B की कितनी है गुरुजी 2 है, यहाँ पे कितनी है C की 1, एक तो ये जगह खाली है, एक यहाँ जगह खाली बच गई, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे 2 आएगा और यहाँ पे इसके सामने वाला 3 आएगा। अब कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे गुणा कर दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 की 1 से करोगे 3। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बेटा। तो इसी तरह से इस सवाल को आप लोग कर सकते हो। ये तो होता है दोस्त आपका पूरा कंसेप्ट है। दोस्त आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, एक बार तो पहले कंसेप्ट से प्रैक्टिस करना मेरे दोस्त। अगर कंसेप्ट से नहीं हो टाइम लगेगा आपको और कंसेप्ट समझ हो गया तो दोस्त अब आपको टाइम भी बचाना होगा एग्जाम में। और एग्जाम में टाइम कैसे बचाओगे? देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर A/B/C आपको निकालना है, समझो जरा कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? A/B/C निकालना है। अब प्यारे बच्चे इसका सीधा सा सवाल होता है, देखो यहाँ पर 1 से 2 की सीधी गुणा कर दो, यहाँ क्या करोगे? सीधी की सीधी नीचे गुणा कर दो। तो 2 की गुणा कितने से करोगे? 1 से करोगे, कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद साथी इसकी इसके साथ देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2 की गुणा 3 से करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। और 3 की गुणा 1 से करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। देखो दोस्त यहाँ पे टाइम बहुत कम लगा, लेकिन उत्तर फिर भी यहाँ भी सेम आया और यहाँ पर भी सेम आया। इस तरह से इन चीज़ों को करना होगा। कैसे किया? देखो 1:3 और ये आपको दे रखा है बेटा 2:1। कुछ नहीं किया, पहले ऊपर से सीधा नीचे आए, कितने की गुणा करी? 2 की 1 से 2, फिर यहाँ टेढ़ी गुणा करी, ये देखो ये तीर लगा के दे रहा हूँ, तो 3 की गुणा 2 से करी, कितना आएगा? 6 आएगा प्यारे बच्चे। और फिर सीधा नीचे आ जाओ, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो यही उत्तर आपका आया था। अब दोस्त इसी पर बेस्ट कुछ सवाल करवाता हूँ और उनकी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने से मेरे दोस्त आपको ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास का पहला सवाल देखिए। आपको A/B दे रखा है, कितना दे रखा है? लिख लो। जो चीज़ आपको दे रखी है बेटा वो लिख लिया करो। 7:9 दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? B/C दे रखा है, और B/C कितना दे रखा है? 15:17 आपको दे रखा है। अब समझो, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है गुरुजी? हमें A/C निकालना है। दोस्त यहाँ पे दोनों चीज़ आप निकाल सकते हो। आप लोग यहाँ पे A/B/C भी निकाल सकते हो, या आप लोग A/C भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर, समझाओ जरा। तो समझो दोस्तों इस चीज़ को। बेटा यहाँ पे क्या है, जो चीज़ कॉमन है यहाँ पे देखो, एक रो में नहीं है होनी चाहिए, ये 7 से यहाँ पे मैं 7 काट रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे कितना बच गया? 1:9, और यहाँ पे कितना बच गया? 15:9। आपका 15 कितना बच गया? 1 बच गया बेटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको इनकी गुणा ही करनी है। 15 की गुणा 15 से 1 से, और 9 की गुणा 1 से, कितना उत्तर आया? 15:9। लेकिन बेटा यहाँ पर ये चीज़ें इसके मल्टीपल में है, पहाड़े में है, और पहाड़े में है तो इन चीज़ों को हमें काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे काट दो सर जी। 5×3 = 15 होता है, और 3×3 = 9 होता है। तो बेटा ये कट गया ना, 5:3। और 5:3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है गुरुजी? ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 5:3 हमारा उत्तर हो जाएगा। सर कैसे किया? बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो समझो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया। प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे A/B दे रखा है, वो लिख लिया हमने 7:9। अब यहाँ पे B/C आपको दे रखा है, और वो दे रखा है 15:7। अब दोस्त ये इसके सामने है तो इसको काट दिया हमने, 7 से 7 क्या कर दिया? कैंसिल करने का काम कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा गुरुजी? यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे 9 बच गया, और यहाँ पे कितना बचा बेटा? 15 बचा, और यहाँ पर 1 है। और जब भी आपको क्या निकालना होता है? A/C निकालना होता है बेटा, ऊपर से सीधी नीचे गुणा करनी है। ऊपर से क्या करनी है? सीधी नीचे गुणा करनी है। तो 15 की गुणा 1 से करी, कितना आया? 15। 9 की गुणा 1 से करी, कितना आया? 9। अब बेटा ये कट रहा है ना, 5×3 = 15 होता है, और 3×3 = 9 होता है, तो उत्तर कितना चाहिए?
5:3। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी नीचे गुणा करनी है दोस्त आपको, और नीचे गुणा करके जो चीज़ें कट रही होगी उनको काट देना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम है, मैंने क्वेश्चन इस तरह से डाले हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो। और फिर भी मेरे दोस्तों अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि भैया ये सवाल हमें नहीं आया, तो मैं करवाने का काम करूँगा। अगला देखिए, A/B आपको 4:7 दे रखा है और ये आपको 5:2। जो दे रखा है दोस्त वो लिख लो, A/B बराबर दे रखा है 4:7। और दोस्त B/C कितना दे रखा है, तो गुरुजी ये हमें 5:9 दे रखा है बेटा। अब इनको क्या करना है, हमें A/C निकालना है बेटा। क्या निकालना है, A/C। कुछ नहीं करना, सीधी सीधी गुणा करनी है। कैसे करना है बेटा, आप आंसर करेंगे गुरुजी सीधी सीधी गुणा। ऊपर से नीचे आओ बेटा, तो 5 की गुणा 4 से करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। और 9 की गुणा 7 से करोगे कितना आएगा, 63 आएगा। क्या ये कट रही है किसी की चीज़ से, बिल्कुल नहीं कट रही। और नहीं कट रही तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, सर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे किया, जो वैल्यू दे रखी है वो लिख ली 4 और 7, और यहाँ पे 5 और 9। और बेटा ए और सी, अगर वो पूछता A/B/C तो प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर गुणा करनी थी, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर से सीधा नीचे आ जाओ, A/C आ जाएगा, 20 63 हो जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप लोग क्लास को एक बार दोबारा देख लेना दोस्त, किसी प्रकार का कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, साथ ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या किया, आपको वैल्यू दे रखी है A/B की, जो दे रखा होता है वो लिख लिया करो। उसके बाद आपको वैल्यू दे रखी है B/C की, कितनी, 6:7। अब दोस्त इसको दोनों तरीके से मैं करना सिखाऊंगा आपको। एक तो शॉर्ट मेथड से करते हैं, पहले मैं सिखा देता हूँ लॉन्ग मेथड, और फिर कराता हूँ मेरे बच्चों को मैं शॉर्ट मेथड। समझो जरा दोस्त, इस सवाल को आप लोग कैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है A/B/C। बेटा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है गुरुजी, 5 दे रखी है, लिख लो। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, लिख लो। यहाँ पे बी की वैल्यू देखो अगले में क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लो। फिर एक लाइन, एक तो बेटा ये जगह खाली है आपकी, और एक ये जगह खाली है। और यहाँ पे हमेशा ही क्या आता है, पड़ोसी आता है, पड़ोसी को चिपकाओ। गुरुजी यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे दोस्त कितना आएगा, 7 आएगा। अब कुछ नहीं करना, सीधी गुणा करनी है। 5 की गुणा 6 से करो बेटा, कितना आएगा सर, 30। ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। एक ही ऑप्शन में ए की वैल्यू 30 दे रखी, ना तो ये हो सकता और ना ये हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए। फिर भी करते हैं, 7 की गुणा 6 से करो बेटा, कितना आएगा, 42 आएगा। और 7 की गुणा 7 से करो, कितना आएगा, 49 आएगा। तो बेटा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए। तो ये बेटा पूरा कंसेप्ट है। गुरुजी 5 और 7 दे रखा है, लिख लिया। यहाँ पे 6 और 7 दे रखा है, उसको लिख लिया। 6 के सामने 6 आएगा, 7 के सामने बेटा खाली जगह में 7 आएगा, और बस ऊपर से नीचे गुणा करने का हमने काम कर दिया। तो ये आपको इस तरह से करना है। अब इसमें टाइम कैसे बचा सकते हो, अगला सवाल दिखाता हूं मैं, और उसको बेटा टाइम बचा के आप लोगों को करना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ढंग से करना तो आप लोग मार नहीं खाओगे। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको मैथ में सिखाऊंगा, और मैथ का डर दूर कर दूंगा। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले सवाल में A/B मेरे बच्चों 1:4 है, और B/C आपका 3:5 है। क्या निकालना है, A/B/C निकालना है। जो निकालना है वो लिख लो बेटा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है गुरुजी, 1। बी की वैल्यू कितनी है, 4, लिख लो। जो चीज़ें दे रखी है मेरे बच्चों वो लिख लिया करो, ताकि एग्जाम में गुंजाइश ना हो गलती की। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर बी की वैल्यू दे रखी है 3, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, अब बेटा एक तो ये जगह खाली है, और एक ये जगह खाली है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी कितना लिख दूँ मैं, 4। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3। अब कुछ नहीं करना, लाइन लगा दो। और लाइन लगाने के बाद मेरे बच्चों सीधी सीधी गुणा करनी है आप लोगों को, सीधी सीधी गुणा। 3 की गुणा 1 से करो, कितना आएगा गुरुजी, 3 आएगा। बेटा 4 की गुणा 3 से करो, कितना आएगा, 12 आएगा। और 5 की गुणा 4 से करो, कितना आएगा गुरुजी, वो 20 आएगा। कितना आएगा, 20। बेटा 3, 12 और 20 आप लोगों का क्या आ गया, उत्तर आ गया। कौन से ऑप्शन में है गुरुजी, ऑप्शन बी में है। तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी मेरे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अब बेटा ये तो थोड़ा सा टाइम लगाने वाला मेथड है। अब समझो बेटा, आपको क्या दे रखा है वो लिख लो। सर A/B दे रखा है हमें 1:4। टाइम बचाने का तरीका बताता हूँ बेटा एग्जाम में, वरना कंसेप्ट से भी करोगे तो मार नहीं खाने दूंगा मैं आपको। ये दे रखा है 3:5, ये दे रखा है। अब मेरे बच्चों आपको निकालना क्या है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी A/B/C निकालना है। अब मैं लाल पेन से आपको बताता हूँ बेटा कैसे करना होता है। बेटा ऊपर से सीधा नीचे आओ, 1 की गुणा 3 से करो, कितना आएगा, 1 3 3।
4 की गुणा 3 से, ये देखो मैं एरो लगा रहा हूं, इस तरह मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की गुणा 3 से करी कितना आया 12, और 5 की गुणा 4 से करी बेटा कितना आया 20। तो बेटा यहां पर गुणा करी, उत्तर यहाँ पर भी 3 12 20 था, और यहाँ पर भी बेटा उत्तर कितना है 3 12 20 है। इसका मतलब इस बेटा ये जो मेथड है ना, ये जो मैंने बाद में करवाया ये बड़ा जिसपे मैंने स्टार बनाया है, ये बेटा एग्जाम में टाइम बचाएगा। ये थोड़ा सा क्या होता है, पूरा कंसेप्ट जिस बच्चे का नहीं होता बेटा, वो बच्चा इस तरीके से करेगा स्टार्टिंग में, और जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बेटा आप लोग इस तरीके से इस सवाल को करने का काम करेंगे। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं सवालों को दोबारा आपको करना है, और इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो मेरे बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं सारे के सारे इंस्पायर एजुकेशन पे, और लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही यहाँ तक सारी बातें अगर समझ में आ चुकी है ना, तो एक बार मेरे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं दिल से बच्चे, वो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल से जय हिंद लिख दीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर ये मैथ वाली क्लासें भी चले, हमारा मैथ कमज़ोर है, तो बेटा मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके अगर 15% आते हैं टीए में और जीडी में, तो वो यहाँ से बनेंगे। और जो बच्चे एओसी की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो तो 25 नंबर का मामला यहाँ से सेट करेंगे। अगला सवाल देखो, सेम टू सेम दोनों तरीके से करवा देता हूँ बेटा। एक तो सीधा निकालो ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कंसेप्ट कहता है बेटा ए के नीचे 3 और बी के नीचे 4, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है 3, लिख दिया। अब नीचे लाइन लगाओ बेटा, ये जगह खाली है ना, यहाँ पे कितना आएगा गुरुजी, ये खाली है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 के सामने 4, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब गुणा करनी है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 4 तिये 12। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये दोनों के दोनों जो है 2 के पहाड़े में है, और इसके अंदर जो है बेटा जो कटने वाली वैल्यू उनको काटो, तो काटो गुरुजी, 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। तो बेटा क्या उत्तर होगा 3:4:6, यानी कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन सी में दे रखा है, ये आपका राइट आंसर होगा। एक तरीका तो कहता है बेटा ये आप लोगों का जो आपको टाइम लगाता है। दूसरा देखो, मैं आपकी जगह अगर पेपर में बैठा होता तो मैं कैसे करके आता, देखो बेटा जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लो। ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, और बी अनुपात सी बराबर मेरे बच्चों को कितना दे रखा है गुरुजी, वो 2:3 दे रखा है। अब बेटा मैं टाइम कैसे बचाता एग्जाम में, 3 की गुणा मैं 2 से करता कितना था 6, मैं इस 4 की गुणा 2 से करता कितना था 8, और 4 की गुणा मैं 3 से करता कितना था बेटा 12। वही चीज़ आ गई तुम्हारे सामने। अब फिर काटा पिटी मचा दो बेटा, अब फिर टूट पड़ो। गुरुजी 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। तो बेटा उत्तर फिर भी सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये तरीका आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा बेटा। अगर 10 सेकंड भी आपने एक सवाल में बचा ली, और 10-10 सेकंड करते अगर आपने 20 सेकंड में 200 सेकंड बचा ली, तो बेटा आपके पास लगभग 3 से 4 मिनट फालतू हो जाएंगे, और इन 3 से 4 मिनट में तुम 2-3 सवाल अच्छे तरीके से और कर पाओगे। तो बेटा हमें क्या करना है सर, हमें कंसेप्ट भी सीखना है, और बेटा कंसेप्ट भी मैंने सिखा दिया, और कंसेप्ट के साथ साथ बेटा हमें शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करना है। किसका यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक का। और शॉर्ट ट्रिक का यूज करने के लिए सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा जो आपका बेल आइकन आप लोगों को दिया हुआ है, ये बेल आइकन जो है इसको प्रेस करने का भी काम करें, ताकि आपको डाउट सारे मैं क्लियर कर सकूं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बेटा अब की बार सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा गुरुजी, अब बेटा यहाँ पर ए अनुपात बी तो 3:5 दिया है, बी अनुपात सी 4:7 दिया है, और सी रेशो डी 8:9 दे रखा है। यहाँ से ए और डी की जब भी बेटा पहला और आखिरी पूछा जाए सीधी सीधी गुणा करनी है। देखो कैसे करोगे गुरुजी, हमें 3:5 दे रखा है, किसकी वैल्यू है ये ए अनुपात बी की, लिख लो बेटा जो चीज़ें दे रखी है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है बेटा 4:7, और सी अनुपात डी कितना दे रखा है मेरे बच्चों गुरुजी, वो 8:9 दे रखा है। कितना दे रखा है 8:9 मेरे बच्चों आपको देने का काम किया गया। अब समझो इस चीज़ को, एक तो ये बेटा इसमें क्या करोगे, सीधी सीधी ऊपर से लेकर नीचे तक गुणा कर दो, सीधी सीधी ऊपर से लेकर कितने तक है नीचे तक है गुणा मेरे बच्चों आप लोग कर दोगे। एक तरीका तो है ये। दूसरा जो आपका कंसेप्ट कहता है बेटा इस तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको दे रखा है बेटा, ए के नीचे लिखो 3, बी के नीचे लिखो 5, आगे बी की वैल्यू है 4, और यहाँ पे है बेटा 7, अगले में कितनी है गुरुजी यहाँ पे 8, और यहाँ पे 9। अब समझो दोस्त अच्छा सवाल है, एग्जाम में गलती करने की गुंजाइश हो सकती है बेटा। एक तो ये जगह खाली है, यहाँ पर ये 2 जगह खाली है जो मैं डैश मार रहा हूँ। अब बेटा यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे गुरुजी इसके सामने वाला 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे बेटा आएगा 7, यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पर भी 8 आएगी, सामने वाली चीजें आ गई।
अब बेटा इतना बड़ा जब सवाल हो जाएगा, अब इसकी गुणा करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा सर, 4×3 = 12, और 12 की गुणा आप लोग क्या करोगे 8 से करने का काम करोगे। और 12×8 बेटा कितने होते हैं आप सभी जानते हो, कितना 96। अब इतना बड़ा सवाल हो गया मेरे बच्चों आपका, इससे अच्छा है टाइम बचाओ, और टाइम बचाने के लिए मेरे बच्चों आप लोग क्या कर दोगे, गुरुजी हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो जरा बेटा, A/B बराबर मेरे बच्चों को कितना दिया हुआ है 3:5। मेरे बच्चों B/C आपको कितना दिया हुआ है 4:7। और दोस्त C/D कितना दिया हुआ है 8:9। अब बेटा जो चीज़ें कॉमन है उनको पहले काटते हैं, जो चीज़ें कॉमन है मेरे बच्चों वो काट दो। 3×1 = 3, 3 कितना होता है 9। अब ये कितना बन गया सर, ये बन गया 1:5, ये बन गया बेटा 4:7, और ये बन गया 8:3। और आपको क्या निकालना है, ए और डी। ए क्या है पहले नंबर पे है, डी क्या है लास्ट नंबर पे है, तो बेटा निकाल दो, सीधी सीधी गुणा, एक की गुणा 4 से करो, 4 4×8 = 32, क्या आएगा 32 है। उसके बाद 7×5 = 35, 35 की गुणा 3 से करो 105। 32 और 105 कौन से ऑप्शन में दे रखा है गुरुजी, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेटा रेयर चांस है कि आपको डी तक देगा वो, आपको यहाँ पर बेटा ज़्यादातर एग्जाम में या तो A/B/C पूछता है, या डायरेक्ट वो आपसे प्यारे बच्चे क्या पूछता है A/C के बारे में पूछने का काम करता है। बातें क्लियर है यहाँ तक। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना, जो मैं ये सीट दूंगा आपको होमवर्क के तौर पर, और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी प्रकार की कोई भी मार नहीं खाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, A/B दे रखा है बच्चों, जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लो। A/B कितना दे रखा है गुरुजी, सर वो 8:15 दे रखा है। B/C मेरे बच्चों को कितना दिया हुआ है, सर वो 5:8 दिया हुआ है। और मेरे बच्चों C/D आप लोगों को कितना दिया हुआ है, सर वो 4:5 दिया हुआ है। अब बेटा जो चीज़ें कॉमन है ना, देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने का फायदा नहीं है बच्चा, जो कट रहा है वो काट दो। गुरुजी 4×1 = 4, 4×2 = 8। गुरुजी 5 से 5 काट दूं, बिल्कुल काट दो। अब देखो क्या बच गया तुम्हारे पास, एक तो बच गया बेटा 8 और 15, दूसरा यहाँ पे बच गया तुम्हारा 1:2 बेटा, और तीसरा कितना बच गया 1:1 बच गया। यही चीजें आपके पास बची बेटा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे A/D की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। किसकी निकालनी है, A/D। कुछ नहीं करना, सीधी सीधी गुणा कर दो, 8×8 8×8 यहाँ पे आएगा 8, 15×2 = 30। गुरुजी 8:30। अब कट रहा है गुरुजी, 4×2 = 8 होता है बेटा, 15×2 = 30 होता है, तो क्या उत्तर आएगा गुरुजी, उत्तर आ रहा है 4:15। मेरे बच्चे कौन सा आएगा 4:15 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बेटा जो चीजें कट रही है ना, देखो एक रो में नहीं होनी चाहिए, आमने सामने ही होनी चाहिए, चाहे यहाँ से इस तरह कट रही हो या इस तरह कट रही हो, बेटा सामने आमने होगी ना तो काट दोगे आप लोग, ठीक है। लीजिए अच्छा सवाल है, एक और सेम टू सेम टाइप के सवाल करवा रहा हूँ बच्चों में आपको, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस होगी तो आप कोई भी एग्जाम दे लेना, मार नहीं खाने दूंगा। अब देखो जो चीजें मेरे बच्चों को दे रखी है वो लिख लो बेटा। सर हमें A/B दे रखा है, कोई बात नहीं, जो दे रखा है मेरे बच्चों वो लिख लो 3:4। सर हमें B/C भी तो दे रखा है, लिख लो मेरे बच्चों, घबराओ क्यों हो, 5:7। और C/D मेरे बच्चों को कितना दे रखा है गुरुजी 8:9 दे रखा है। लाइन लगाओ मेरे बच्चों, लाइन लगा ली आप लोगों ने। अब समझो कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या कहता है गुरुजी, जो कॉमन है उनको काट दें, बिल्कुल 4×1 = 4, 4×2 बेटा 8। गुरुजी 3×3 = 3×3 = 9। अब देखो बेटा ऊपर कितना बचा 1:1, यहाँ पे कितना बचा बच्चों 5:7, और यहाँ पे कितना बचा गुरुजी 2:3। लाइन लगाओ बेटा। अब ऊपर से नीचे तक गुणा, 5×5 = 5×2 = 10 हो जाएगा गुरुजी, और 7×7 = 7×3 = 21। कितना उत्तर आ रहा है 10:21 मेरे बच्चों का आंसर आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो प्यारे बच्चे आप आंसर कर सकते हो ऑप्शन डी गुरुजी। कौन सा होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन डी मेरे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको बेटा अच्छे तरीके से कंसेप्ट को कर लेना, और क्लासों को 2-2 बार देख लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं आपके सारे डाउट दूर करने का काम करूंगा। चलिए अगला सवाल कहता है A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, C/D, और निकालना क्या है A/D। जो दे रखा है बच्चों वो लिख लो। सर A/B दे रखा है जिसकी वैल्यू है 2:3। प्यारे बच्चे B/C कितना दिया हुआ है गुरुजी, वो 4:5 दिया हुआ है। और मेरे बच्चे C/D मेरे बच्चों को कितना दिया हुआ है 5:9 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है मेरे बच्चों वो लिख लो। अब देखो यहाँ पे कट्टा पिट्टी हो रही है क्या गुरुजी, 5 से 5 कट रहा है, काट दो बेटा, 5 से 5 कट रहा है तो काट दो, जो चीजें कटती है उनको काटा करो। अब देखो मेरे बच्चों अब क्या बचेगा आपके पास, समझो जरा। अब यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे एक तो बच गया 2:3, यहाँ पे कितना बच गया गुरुजी 4:1, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा 1:9।
दो की गुणा 4 से करो कितना आएगा 8, 8 की गुणा 1 से 8 एकम 8, 3 एकम 3, 3 में 27, कितना उत्तर आना चाहिए 8:27 मेरे बच्चों उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गुरुजी, ऑप्शन बी। तो बेटा देखा कितना आसान हो रहा है ये सवाल। अरे बेटा काटना इसलिए बता रहा हूं मैं, अगर नहीं भी काटते हो ना तो बेटा गुणा लंबी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 पांजे 40 हो जाएगा, 5 तीय 15, 15 नी में उसकी गुणा करोगे और फिर उसको काटोगे बेटा। तो इससे अच्छा है आप लोग जो है इसको डायरेक्ट करिए, और डायरेक्ट करोगे बच्चों तो आपका ये सवाल सेकंडों में उत्तर आ जाएगा, मात्र 10 से 15 सेकंड में मेरे बच्चे आप लोग उत्तर दे पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से इन सवालों को करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों को मैं करवाने का काम करता हूं बेटा, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे बच्चों को करवा रहा हूं, और बेटा टाइप वाइज मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आज करवा के छोड़ दूंगा। चलिए बेटा अगले सवाल में दे रखा है ए अनुपात बी, कितना है बेटा 2:3 गुरुजी। मेरे बच्चों अगले सवाल में क्या है बी अनुपात सी, कितना है बेटा 4:5 है। और सी अनुपात डी मेरे बच्चों को कितना दे रखा है, तो गुरुजी वो दे रखा है 6:7। कट रहा है गुरुजी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बेटा ये कितना बच गया सर 2 एकम 2, और ये 4:5, और ये मेरे बच्चों 2:7। गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 5 7 35, गुरुजी उत्तर आएगा 16:35 है। और 16:35 कौन से ऑप्शन में गुरुजी, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बातें क्लियर है यहाँ तक, और यहाँ तक चीजें मेरे बच्चों को अगर समझ में आज की है तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जय हिंद लिख दो भाई। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं और यहाँ तक मजा आ रहा है कि सर मैं मैथ बिल्कुल जीरो से समझ आ रहा है, तो एक बार सारे साथी कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो। अगला सवाल देखो बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछ रहा है, लिख लो जो चीजें देर की है लिखो बेटा। ए अनुपात बी गुरुजी हमें दे रखा है कितना सर, वो 2:1 दे रखा है। और मेरे बच्चों ए अनुपात सी दे रखा है कितना 1:3। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अरे बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे ये ए दे रखा है बेटा, अब ये बच्चा यहाँ पे गलती करेगा और यहाँ पे गलती करेगा तो बेटा गलत हो जाएगा। लिखो देखो बेटा, आपको क्या दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, तो इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे गुरुजी, अगर मैं ए के नीचे 2 लिख दूं और बी के नीचे 1, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे बेटा 3। अब तुम्हें दिक्कत ये है गुरुजी बी के नीचे 3 लिखूं या 1 लिखूं, इसलिए बेटा इस सवाल को इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो गुरुजी इस सवाल को कैसे करना है वो समझो बच्चों, इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना होता मेरे बच्चों, वो तरीका सिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना होगा। चलिए, आपको मेरे बच्चों इस तरीके से सवाल नहीं करना होता। अब समझिए तरीका बेटा, ऐसा सवाल लो जिसमें उल्टी चीजें दे रखी हो, तो उसके अंदर मेरे बच्चे आप लोग किस चीज का यूज करते हैं वो देखो। आपको यहाँ पे यूं लिख लेना है गुरुजी ये हमारा ए अनुपात बी है ही, और बेटा ए कॉमन है तो यहाँ पे इस साइड आप लोग सी लिख लो। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है गुरुजी, वो 2:1 दे रखी है, और इसकी कितनी दे रखी है 1:3 दे रखी है। हो गया बेटा सवाल, यहाँ पे खाली जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह 1 आ जाएगा। अब करो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये कितना 1। लेकिन बेटा इसने तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछी है ना, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, तो गुरुजी 2:1:6 हमारा उत्तर होगा। देखो सी की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो जहाँ पे 6 है वहाँ सी है, ये देखो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, जो कॉमन है उसको सेंटर में लिखने का काम कर दिया, बस सवाल हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे समझने वाली थी मेरे बच्चों। तो हमने आज की क्लास में पूरे के पूरे मेरे बच्चों के 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, और 10 के 10 क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थे। और हमने आज रेशियो के अंदर प्यारे बच्चों, जो रेशियो का जो आपका टॉपिक होता है इसके अंदर हमने कितनी टाइप कवर कर ली, तो गुरुजी इसके अंदर हमने रेशियो की टाइप 2 कवर कर ली। क्या कवर किया गुरुजी, एक तो बेटा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना मैंने सिखा दिया, और एक मैंने आपको डायरेक्ट ए अनुपात सी या बेटा ए अनुपात डी निकालना सिखा दिया। कल मैं आपको इस तरह से जो टाइप पे बनती है दिखाता हूं मैं, किस तरह की टाइप आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। देखो आपके एग्जाम में इस तरह टाइप बनी कल, 2a = 3b = 4c, ये वाली टाइप कल आपके एग्जाम में बनने वाली होती है, और इनको बेटा कल वाली टाइप के अंदर मैं करवाने का काम करूंगा। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास कैसी लगी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके रिव्यू जरूर दें, क्या इस क्लास को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इस बात की मेरी गारंटी रहेगी, एओसी के अंदर अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो दोस्त 20+ क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। और जो बच्चे आर्मी टीए की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो उनको यहाँ इन क्लासों से मैं 15 में से ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 12+ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं
नहीं करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी अपलोड करूँगा और मेरे बच्चे आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, इन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और क्लास कैसी लगी दोस्त, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगर क्लासें अच्छी लगी और आपका प्यार भरा कमेंट मुझे मिला तो दोस्त मैं इस सीरीज़ को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। हमने दोस्त एक तरफ तो जीके की क्लासें आपकी शुरू करवा दी है, जीके जीएस की, दूसरी तरफ आज से आपकी मैथ्स की क्लास शुरू होगी। अब आपकी डिमांड होगी या तो रीजनिंग की, बेटा आप लोग कमेंट कर देना कि सर रीजनिंग शुरू कराओ, या प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट कर देना इंग्लिश। जिसका जितना ज़्यादा कमेंट होगा बेटा उसकी क्लास में पहले शुरू करवा दूंगा। एओसी का तो बेटा 100% सिलेक्शन रेट अपना तो वो हम पूरा रखेंगे। और बेटा जो बच्चा जीडी या टीए या क्लर्क या फिर आपकी और चीज़ों की तैयारी कराए वो भी इन क्लासों को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए सारे बच्चे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।